जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको दृष्टि का यूपीपीसीएस का 11वां टेस्ट कराएंगे। हमने 10 टेस्ट करा दिए हैं। आपको 5 से लेकर 10 टेस्ट करा चुके हैं। 1 से लेकर 4 तक अभी टेस्ट हमारा छूटा हुआ है। 11 जैसे समाप्त होता है उसके बाद हम तुरंत अपलोड करना शुरू कर देंगे। 1, 2, 3 और 4। हमने कितने टेस्ट करा दिए हैं? 10 टेस्ट करा दिए। 11वां टेस्ट है। ये आपका फुल टेस्ट है। 11वां टेस्ट आपका क्या है? फुल टेस्ट है जीएस का। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हेलो एग्ज़ाम को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जैसे हम क्लास अपलोड करें आपको क्लास तुरंत मिल जाए और आप क्लास को देख सकें, जिससे कि आप अच्छे से एनालिसिस कर सकें कि पेपर कैसा आता है। और जब टेस्ट देखा करिए वीडियो, तब आप जो समझना है उसको आप लिखते भी जाया करिए और उसको नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आपको आसानी होगी फिर रिवीजन मारने में और आपका तैयार भी हो जाएगा वो पोर्शन। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन यानी जिला खनिज फाउंडेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या करें? यह एक गैर लाभकारी निकाय है। यह खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम 2015 के तहत स्थापित किया गया है। अंडर माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 2015 के तहत कह रहा है डेवलप किया गया है। तो देख लेते हैं हम लोग। इसमें आपके दोनों ऑप्शन सही हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। हिसाब से ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन योजना है, ये उड़ीसा के केओंझर जिला खनिज फाउंडेशन यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन योजना के तहत भारत का सबसे अधिक वित्त प्राप्त करने वाला जिला है। और इसके अंतर्गत क्या है? ये राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जिला खनिज फाउंडेशन नामक गैर लाभकारी निकाय के रूप में एक ट्रस्ट स्थापित करेगा। और इसका स्थापना का वो यानी खान और खनिज विकास विनियमन संशोधन अधिनियम 2015 के अनुसार ये लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। जनजाति गौरव दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है। और ये बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के लिए 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस मनाया जाता है। और ये किसके दिन मनाया जाता है? ये बिरसा मुंडा की जयंती का भी इसे प्रतीक माना जाता है, यानी कुछ डेट पर मनाया जाता है। बिरसा मुंडा ये मुंडा जनजाति के थे। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार का एक घटक नहीं है? क्या कह रहा है? विदेशी मुद्रा का घटक नहीं है। पहला क्या है? इसे फॉरेन करेंसी। फिर कह रहा है गोल्ड रिजर्व, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या है इसमें? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार के घटक नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं होगा। क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं होगा फॉरेन रिजर्व के अंतर्गत। तो अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। क्योंकि जो संकट के समय उधार लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है, तो संकट के समाधान के लिए विदेशी मुद्रा तरलता को बनाए रखते हुए बाहरी प्रभाव को सीमित रखता है। और जो ये सभी जो एसेट दिए हुए किसके द्वारा होल्ड किए जाते हैं? सेंट्रल बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन आते हैं। वो परिघटना जब उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच जल स्तर गिरता है, यानी कि क्या कह रहा है? व्हेन वाटर लेवल इज फॉलिंग बिटवीन द हाई टाइड्स एंड लो टाइड इज कॉल्ड। उसे क्या कहते हैं? उसे भाटा कहते हैं। और अगर इसी का रिवर्स हो जाता है, निम्न ज्वार टू हाई ज्वार के बीच होता है, तब उसे क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पहला कहाँ किया जा रहा है? ये लद्दाख में किया जा रहा है आपका। कहाँ पर आपका? लद्दाख में। किसके द्वारा किया जाएगा? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये हाल ही में लद्दाख में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय इत्र महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो इत्र महोत्सव की मेजबानी कौन करेगा? आपका उत्तर प्रदेश यानी कन्नौज। और ये कन्नौज आपका जो कन्नौज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत यहाँ पर इत्र बनाया जाता है और ये इत्र पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है।
और इस महोत्सव को मनाने का उद्देश्य है कि कन्नौज के इत्र निर्माताओं और उद्यमियों को विदेशी कंपनियों का क्या मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। अगला क्वेश्चन आते हैं 7वां नंबर, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने आवश्यक दवाइयों की राष्ट्रीय सूची NLEM लॉन्च किया है? किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। तो थोड़ा इसमें क्या देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग इसका। तो किसके द्वारा ये किया गया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। और इसके तहत NLEM में सूचीबद्ध दवाएं राष्ट्रीय औसत मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी द्वारा निर्धारित मूल्य सीमा से कम में बेची जाती हैं। इस सूची में लगभग 34 दवाइयों को शामिल करने के साथ ही 384 दवाइयों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8 में, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बाइसन गौर के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें कौन सा सही नहीं है देख लेते हैं हम इसमें। यह 6000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। तो बिल्कुल सही कह रहा है, ये वहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ये केवल भारत में पाई जाती है, आपका गलत है। भारत के अलावा भी कई देशों में पाए जाते हैं, जैसे कि दक्षिणी पूर्व एशिया में पाए जाते हैं ये। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है? गलत पूछा तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछा है कि नहीं है। तो ये 6000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले हिमालय क्षेत्र में भी नहीं पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही ऑप्शन था। इन्हें आईसीएन के सूचीबद्ध में क्या रहे, वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। किस? वल्नरेबल इन आईसीएन में, तो सुवेद में शामिल किया गया। ये भी सही है आपका। ये जंगली मवेशियों की शारीरिक रूप से सबसे ऊंची प्रजाति है, ये भी सही है। तो हिसाब से ऑप्शन ये सही, क्योंकि गलत पूछा है इसमें। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये भारत में पाए जाने वाले जंगली मवेशियों के शारीरिक रूप में सबसे ऊंची प्रजाति है और सबसे बड़ा मौजूदा गो जाति जीव भी है। ये दुनिया में गौर की संख्या लगभग 13,000 से 30,000 के बीच में है, जिनमें से लगभग 85% भारत में है। और भारत में ये कहाँ कहाँ पर है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में है, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, मसीनागुड़ी राष्ट्रीय उद्यान और बिलीगिरी रंगना हिल्स यानी कि BR हिल्स में पाए जाते हैं। और ये बारमा में और थाईलैंड में भी पाए जाते हैं। और ये शुष्क पर्णपाती जंगलों में भी जीवित रह सकते हैं, अर्थात ये 6000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले हिमालय में नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? लेजियोनेलियोसिस रोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस कथन में देखते हैं यह एक निमोनिया जैसी बीमारी है। हाँ, तो ये निमोनिया जैसी ही बीमारी है आपके, समान रूप से ज्वर से लेकर गंभीर और कभी कभी घातक रूप से निमोनिया के रूप में देखी जाती है। इसके लिए टीका उपलब्ध नहीं है, तो इसके लिए अभी तक टीका नहीं बनाया गया, लेकिन मेडिसिन अवेलेबल है। तो इस हिसाब से आपका कौन सही हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं हम लोग, राज्य पर्यटन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या है इसमें? इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं। यह एक थिंक टैंक के कार्य के रूप में कार्य करते हुए विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों के परामर्श के बाद नीतियां तैयार करते हैं। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही है और पहला गलत है, क्योंकि जो इसका नेतृत्व कौन करता है? इसका मुख्यमंत्री नेतृत्व करते हैं, अध्यक्षता। इस हिसाब से ऑप्शन कौन सही हो जाएगा आपका? सी नंबर। और इसके बाद क्या जाएगा कि जो इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं? इसके उपाध्यक्ष अर्थशास्त्री या सामाजिक वैज्ञानिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। 11 में क्या है आपका क्वेश्चन? भारत के राज्यों एवं जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 जारी किया गया है। क्या कह रहा है? स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट यानी जो सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है 2022 ये जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये आपके किसके द्वारा जारी किया गया है? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी किया जाता है। और इस सूची का देखें कि इसमें कौन टॉप पे था और कौन लो पे था। तो इसमें आपको जो टॉप पर थे यानी कि इसमें सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में, तो हाईएस्ट किसका था? पुडुचेरी का था। और लोएस्ट बात किया जाए तो झारखंड और बिहार था। और इसमें और क्या देखें, अगर बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं में कौन से टॉप पर थे? गोवा था, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और चंडीगढ़। ये जल स्वच्छता और आशय के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 4 राज्य थे।
और क्या गया, अगर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले की बात किया जाए तो आइजोल मिजोरम, सोलन हिमाचल प्रदेश, शिमला, ये आपके सर्वश्रेष्ठ 3 जिला प्रदर्शन करने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग पर एक सम्मेलन आयोजित किया है? तो इसके लिए किसने किया है? ट्राई ने किया है, यानी कौन से? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप कौन सा ये है? सी नंबर। किसने किया इसको? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 के द्वारा भारतीय दूरसंचार के द्वारा किया गया था। और इसका अगर मुख्यालय की बात किया जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों और उसके सहयोगियों के संगठन ओपेक प्लस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ओपेक के बारे में पूछा है। इसकी स्थापना 1960 में हुई है। हाँ, तो इसकी स्थापना ओपेक 1960 में हुई थी। ठीक है, भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है, तो भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से नहीं है। अगर इसके स्थापना 1960 में किए गए थे और इसके संस्थापक कौन कौन से देश थे? ईरान था, इराक था, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुला के द्वारा ये क्या किया गया था? इसमें संस्थापक देश थे। मौजूदा में लगभग इसमें 13 कंट्री हैं। कौन कौन से देख लेते हैं? अल्जीरिया है, अंगोला है, कांगो है, और क्या है? इक्वेटोरियल गिनी, गैबान, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात एंड वेनेजुला है इसमें। इसमें 13 ओपेक सदस्य देश कौन कौन से हैं? अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान शामिल है इसमें। तो इस हिसाब से आप कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। 14 नंबर देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र का प्रस्तावित कंसोर्टियम कहाँ स्थापित किया जाएगा? क्या कह रहा? वेयर विल बी प्रपोज्ड कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। तो कहाँ किया जाएगा सेंटर? ये गोरखपुर में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? ये आपका गोरखपुर में। और इससे क्या होगा? यह पूर्वांचल क्षेत्र में गेहूं, मक्का और धान के बीजों की उन्नत किस्म तैयार करेगा, जिससे कि पैदावार अच्छी हो और आय को दुगना करने में मदद मिले। 15 नंबर देख रहे हैं। ताल छापर अभयारण्य अवस्थित है। ताल छापर अभयारण्य कहाँ पर अवस्थित है? ये राजस्थान में है। और ताल का क्या मतलब होता है? प्लेन एरिया। और ये अभयारण्य 1966 में अभयारण्य का दर्जा इसको दिया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16। नई चेतना पहल बदलाव की एक सामुदायिक नेतृत्व वाला राष्ट्रीय अभियान है। ये किसके लिए ये नई चेतना पहल? अब नई चेतना पहल बदलाव के राष्ट्रीय अभियान किसके लिए था? ये आपका यौन अपराधों के विरुद्ध लड़ने के लिए था। किसके लिए? ये यौन अपराधों के विरुद्ध लड़ने के लिए था। नई चेतना पहल लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ एक सामुदायिक नेतृत्व वाला राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया था। और ये 4 सप्ताह का अभियान होता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? महिलाओं को हिंसा को पहचानने और रोकने और उनके अधिकारों में जागरूक करने के लिए होता है। ये एक वार्षिक अभियान होता है, जो कि इसका फोकस होता है लिंग आधारित हिंसा पर। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत का रैंक क्या है? तो हंगर इंडेक्स में क्या रैंक है? तो हंगर इंडेक्स में 107 है। लास्ट टाइम आपका 101 था, 101 था। और ये 121 कंट्रियों में 107 स्थान है। अगर बात किया जाए तो एशिया में ये अफगानिस्तान को छोड़कर सबसे लोएस्ट पर इंडिया है। और जो इसके कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट के अनुसार इसको ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है? इसमें होता है अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टालिटी होता है। इस आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है। आर्य महिला समाज स्थापित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पंडित रमाबाई सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पंडित रमाबाई के द्वारा। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा आयोग की समक्ष भारतीय महिलाओं को शैक्षिक पाठ्यक्रमों में सुधार की गुहार लगाए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। नीले आकाश
के लिए स्वच्छ वायु दिवस के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें कौन सा कथन सही है? पहला इसका दिया है थीम, इसके थीम द एयर बी शेयर है, एंड द एयर बी शेयर। इसका थीम 2022 का सही दिया हुआ है। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। इसका थीम क्या था आपका? द एयर बी शेयर। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, यूपी डेयरी विकास और दुग्ध उत्पादन नीति को बढ़ावा देने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस नीति का उद्देश्य दुग्ध प्रसंस्करण के स्तर को 10% से बढ़ाकर 25% करना है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? इसमें मिल्क स्टेशन उपकरण की खरीद भी शामिल होगी। इसमें आपका दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी। तीसरा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? बी नंबर। बी नंबर आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इस नीति का उद्देश्य क्या था कि जो दूध प्रसंस्करण के स्तर को 10% से बढ़ाकर 25% करना था, और जो बाजार में उपलब्धता को 44 से 65% करना था। और इसको दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। और इसका क्या इसमें था? कोल्ड चेन स्थापित करना, मिल्क स्टेशन, बल्क मिल्क कूलर, रेफ्रिजरेटर वैन, इस आबादी को खरीद पर भी पॉलिसी उपलब्ध होगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21, DMH 11 का संदर्भित करता है, यानी कि DMH किससे रिलेटेड वर्ड है? ये किससे है? ये धारा मस्टर्ड हाइब्रिड से रिलेटेड आपका वर्ड है। किससे है? धारा मस्टर्ड हाइब्रिड। ये क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है। तो क्या है ये? जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है। मस्टर्ड मतलब सरसों आपका है। क्वेश्चन नंबर 22 आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे ध्वनि तरंगे के समान होते हैं? तो कौन से तरंगे समान होती हैं? आपकी प्राइमरी तरंगे होती हैं, प्राइमरी वेव्स। इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो जो आपकी भूकंपीय तरंगे ये भूकंपीय तरंगे आपके दो टाइप्स की होती हैं, भूगर्भिक तरंगे और धरातली तरंगे। और जो भूगर्भिक तरंगे दो प्रकार की होती है, प्राइमरी होती हैं और सेकेंडरी होती हैं। जो पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे जो धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, इन्हें प्राइमरी तरंगे भी कहा जाता है। जो पी तरंगे ध्वनि तरंग के समान होती है, यानी कि ये आपकी इसके साउंड वेव की समान होती हैं। इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पी नंबर सही हो जाएगा। और ये लिक्विड सॉलिड गैस सभी में मूव कर सकते हैं। और जो सेकेंडरी होती हैं आपके ये रुक रुक के चलते हैं, और ये इन्हें क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेव्स। जो इस तरंगे की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो केवल सॉलिड में गुजर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका इस गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की क्या थीम थे? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का थीम पूछा था, तो इसका क्या थीम था? हमारा समय अभी है, हमारा अधिकार, हमारा भविष्य। ये क्या था? थीम था इसका। और ये कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है ये। अगला क्वेश्चन आते हैं 24 नंबर पर, भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? उत्तर प्रदेश में। अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आते हैं देते तो अगर उत्तर प्रदेश दिया, स्टेट वाइज देता, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबल उत्तर प्रदेश ही ऑप्शन सही होता है। अगर नहीं आ रहा तो कोशिश करिएगा, अगर पहले लगाने का अगर नहीं आ रहा तो इसमें उत्तर प्रदेश करके आ सकते हैं, अगर इस तरह क्वेश्चन दिया स्टेट वाइज अगर पूछा हुआ है, क्योंकि आपका यूपी स्टेट से क्वेश्चन है तो यूपी से ही मोस्ट ऑफ पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के जयंती पर किसान दिवस मनाया जाता है? किसके दिवस मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह के जयंती पर ये पूरे देश में मनाया जाता है। अगर इनके जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुआ था। और इन्हें पूरे देश में किसानों को उत्थान और कृषि के विकास के काम के लिए उन्हें क्या कहा जाता था? चैंपियन ऑफ इंडियाज पीजेंट्स के उपनाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? चैंपियन ऑफ इंडियाज पीजेंट्स। अगला क्वेश्चन आता है 26 में, निम्नलिखित में से किस शहर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? कौन किया है? जापान का टोक्यो शहर किया है।
और 2023 का इंडिया इसकी मेजबानी करेगा। कौन करेगा? इंडिया करेगा। और जो उसके चार जो मुख्य इसके थीम थे, तो इसके कार्य देख लेते हैं, कार्य क्या क्या थे। जो मेन कार्य थे इसके, तो इसका काम था रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा गवर्नेंस था, और फ्यूचर वर्क था, एंड इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन था। और इसका लॉन्च कब किया गया था? 2020 में। 2020 में लॉन्च किया गया था। और इसमें करंट में लगभग 25 सदस्य मेंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आते हैं। निम्नलिखित में से किसे दूसरी बार रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये करंट का क्वेश्चन है। इसे किसे मिला है? के बैरी शार्पलेस को दिया गया है। इनको 2001 में दिया गया था और 2022 में मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है 28। ओलिव रिडले कछुए के आयुष्यन की स्थिति क्या है? किसकी पूछ रहा है? ओलिव ओलिव रिडले कछुए के आयुष्यन स्थिति क्या है? इसकी स्थिति क्या है? इतनी टाइम इसकी स्थिति है वल्नरेबल है, यानी कि सुवेद है। क्या है? वल्नरेबल है। ये समुद्री कछुए की सबसे छोटी और सबसे अधिक जनसंख्या में है। ये कछुए मांसाहारी होते हैं, जो कि ओलिव रंग के कलर के होते हैं। और इनका जो मुख्यतः हैबिटेट है, इनका हैबिटेट कहाँ है? प्रशांत, अटलांटिक एंड हिंद महासागरों के गर्म पानी में पाए जाते हैं। अगर इंडिया की बात की जाए तो उड़ीसा के गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य को विश्व में समुद्री कछुओं के सबसे बड़े प्रजनन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। और इनको 1972 के अनुसूची 1 में आयुष्मान के वर्ल्ड लेवल लिस्ट में रखा गया है। अगला क्वेश्चन आता है 29। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायोग में उच्चायुक्त बना है? कौन, किसको बनाया गया था? जागृति यादव को बनाया गया था। किसको? जागृति यादव को। ये कहाँ के थे? आपके लखनऊ के थे। पिछला के पेपर में ये आपको क्वेश्चन पूछा था कि जागृति यादव कहाँ के हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर को मनाया जाता है। और इसका इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा डिसाइड किया गया था हिंदी दिवस मनाने के लिए। और ये आपका 8th शेड्यूल में भी हिंदी शामिल है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। वैश्विक विश्लेषण और स्वच्छता और पेयजल का आकलन रिपोर्ट जारी किया जाता है। किसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है? ग्लास, यानी कि क्या? ग्लोबल एनालिसिस एंड असेसमेंट सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर रिपोर्ट वाज रिलीज बाय। किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? ये आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएन वाटर द्वारा, यानी दोनों द्वारा जारी किया जाता है। इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? बी नंबर सही हो जाएगा। डी नंबर, सॉरी डी नंबर। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 32 पर। 32 में क्या दिया हुआ है? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन डे NRLM के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके संदर्भ पूछा है? दीनदयाल। इससे इससे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसका उद्देश्य सामाजिक समावेश, सामाजिक विकास और अभिसरण के माध्यम से अधिकारों तक पहुंच है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा सही है इसमें। तो इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। ये आपका गलत है, क्योंकि ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है ये। ऑप्शन गलत हो जाएगा पहला। दूसरा क्या करें? इसका उद्देश्य सामाजिक समावेश, सामाजिक विकास और अभिसरण के माध्यम से अधिकारों तक पहुंच है। तो ये आपका बी नंबर, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन सही है। हिसाब से आपका सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 33 में। लस्सा बुखार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लस्सा बुखार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लस्सा बुखार ये किससे संबंधित है? आपका यह पहली बार अफ्रीका महाद्वीप में खोजा गया था। फिर क्या करा? यह एक प्रकार का फंगल डिसीज है। इस बीमारी से जुड़े मृत्यु पर लगभग रेट कितना है? 10% है। बुखार चूहे से फैलता है। तो ये आपका
ये डिसीज कहाँ पर खोजा गया था? ये अफ्रीका महाद्वीप में खोजा गया था। और ये क्या कह रहा है? कवक रोग है। तो ये आपका क्या है? कवक रोग नहीं है, ये आपका वायरल डिसीज है। क्या है? वायरल डिसीज है, जो कि RNA वायरल डिसीज है। इस बीमारी में जड़ी मृत्यु दर यानी कि इस बीमारी से जुड़े मृत्यु दर लगभग 10% है। ये गलत है, क्योंकि इस बीमारी से बहुत कम मृत्यु दर होता है, लगभग 1% के आसपास। बुखार चूहे से फैलता है। ये आपका बुखार फीवर किससे फैला हुआ था? चूहे से फैला था। इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा जाएगा? 1 और 4, आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 34 आते हैं हम लोग। 34 में क्या है? तारागीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तारागीर, इसका नाम गढ़वाल में स्थित हिमालय की एक पहाड़ी श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। यह प्रोजेक्ट 17A का तीसरा स्टील्थ फ्रीगेट है। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग। यह हिमालय के एक पहाड़ी की श्रृंखला के गढ़वाल में स्थित है, उसी के नाम पर रखा गया था तारागीर। तो इस हिसाब से ऑप्शन दिए गया प्रोजेक्ट 17A का तीसरा स्टील्थ फ्रीगेट है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। तो इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं हम लोग। ये माझिगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन है, प्रोजेक्ट 17A के प्रोजेक्ट 17A के तीसरे स्टील्थ फ्रीगेट तारागीर को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 35 नंबर। 35 में क्या कह रहा है? धनु यात्रा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? क्या कह रहा है? धनु यात्रा या धनु यात्रा दिवस उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये आपका उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पर? उड़ीसा में मनाया जाता है। ये पश्चिमी उड़ीसा में बरगढ़ का एक छोटा शहर है। दुनिया के सबसे बड़े ओपन एरिया थिएटर के लिए लोकप्रिय है, जिसे धनु यात्रा या स्थानीय धनु यात्रा के नाम से एक महाकाव्य नाटक है ये। और ये 11 दिवसीय उत्सव आयोजन किया जाता है, जो कि जनवरी में स्टार्ट होता है। पहली बार इसे 1948 में भारतीय स्वतंत्रता का जश्न मनाने के उद्देश्य से किया गया था। बारहमासी चावल की किस्म PR23 विकसित की गई है। किसके द्वारा की गई है? चाइना के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ये चाइना के यूनान विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा अफ्रीका के एक जंगली बारहमासी किस्म के साथ किया गया है, जो कि PR23 नाम के बारहमासी चावल की किस्म विकसित किया है। अगर इसकी पैदावार की बात किया जाए तो पैदावार इसकी में लगभग 6.8 टन प्रति हेक्टेयर बताई गई है। और इसमें क्या फ़ायदा है? किसानों द्वारा पसंद किया गया है, क्योंकि इसमें लगभग श्रम 58% और अन्य इनपुट कास्ट लगभग 50% की बचत होगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 37 आते हैं। GAISA गैसा किससे रिलेटेड है? ये आपका क्या है? GAISA किससे रिलेटेड आपका है? ये यानी कि ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट एंड अवार्ड। देख लेते हैं। 37 किससे है? ये ग्लोबल आर्टिफिशियल समिट एंड अवार्ड्स, इससे आपका ये रिलेटेड है। इसी का फुल फॉर्म दिया होगा। इसका आपका बी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 4 मंजिला एक जिला एक उत्पाद माल का निर्माण किया जाएगा? यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत क्या किया जाएगा? एक 4 मंजिला मॉल का निर्माण किया जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आपका एक वाराणसी में आपका निर्माण किया जाएगा। कहाँ पर? वाराणसी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस शहर में GI महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो GI महोत्सव आपका ये भी वाराणसी में किया जाता है। अभी हाल ही में रिसेंटली बनारस से बनारसी पान का GI टैग दिया गया है। यह लगभग 6 दिवसीय महोत्सव उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में कहाँ पर? दीनदयाल हस्तकला संकुल में शुभारंभ किया गया था। और इसमें लगभग 6 दिवसीय GI महोत्सव में प्रदर्शनी में 11 राज्य के GI उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई थी, जो कि लगभग 100 स्टॉल लगाए गए थे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 40 आते हैं। साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आते देख लेते हैं। ट्रोजन एक मालवेयर जिसे उपयोगकर्ता संगठन को उनके कंप्यूटर फाइलों तक पहुंच से वंचित करने के लिए डिजाइन किया गया है। सिनर्जी एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है जिसे USA के सहयोग से विज्ञान
प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा डिजाइन तथा संचालित किया गया है। सही है, यूएसए के सहयोग से किया गया है ये। फिर क्या कह रहा है, ये किसके सहयोग से किया गया है, ये आपका यूएसए के नहीं, सिंगापुर के सहयोग से किया गया है। तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। किसके सहयोग से किया गया है, सिंगापुर के सहयोग से किया गया है। CERT-N इन एक नोडल एजेंसी जो साइबर सुरक्षा से खतरों से निपटती है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। क्या है, CERT, ये आपके साइबर सुरक्षा खतरों से निपटते हैं। साइबर सुरक्षित भारत पहल और साइबर स्वच्छता केंद्र सरकारी पहल है। तो यहाँ एक गवर्नमेंट की पहल है। इस हिसाब से आपका 3 और 4 सही हो जाएगा। 3 और 4 किस में है, डी नंबर पर। किसके सहयोग से किया गया है, सिंगापुर के सहयोग से किया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। क्या कह रहा है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर को मनाया जाता है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है आपका, 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चिल्लाई कला के संबंध में सही है। किसके बारे में पूछा है, चिल्लाई कला। क्या दिया, ये सबसे कठिन सर्दियों की अवधि है, यह एक लोक पर्व है, यह सबसे कठिन गर्मी की अवधि है, यह चावल की खेती के एक प्रकार है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, यह सबसे कठिन सर्दियों की अवधि होती है। क्या होती है, अवधि होती है, चिल्लाई कला। ये फारसी में सर्दी का ही वर्ड है। ये कहाँ पर होता है, कश्मीर में शुरू की गई थी। इस दौरान कश्मीर का न्यूनतम तापमान लगभग -2 से -5 चला जाता है। आमतौर पर चिल्लाई कला 21 दिसंबर से 30 जनवरी तक होती है। क्वेश्चन नंबर 43 आते हैं। इसमें क्या करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैचिंग करता है। इसमें IUCN स्थित दिया है और वल्चर दिए हुए हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या करना, मैचिंग करना है। तो लॉन्ग बिल्ड वल्चर ये कहाँ पर ये किस यानी IUCN स्टेटस का क्या है, क्या लॉन्ग बिल्ड गिद्ध, इसका जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्या इसका स्थिति क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। फिर क्या है, इजिप्टियन वल्चर क्या है आपका, इंडेंजर्ड में आते हैं, यानी कि बी का किसमें आएगा आपका ये। उसके बाद क्या है, भारतीय इंडियन ग्राफिन वल्चर, ये आपका किस में है, लिस्ट कंसर्न में है। किस में है आपका ये, लिस्ट कंसर्न में। भारतीय ग्राफिन गिद्ध किस में आपका आता है, लिस्ट कंसर्न में। फिर श्रेनियस वल्चर ये आपका किस में है, नियर थ्रेटन है। किस में है, नियर थ्रेटन। अगला क्वेश्चन हिसाब से आप क्या हो जाएगा, 4, 3, 2, 1। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने किस यूनिवर्सिटी के साथ हस्ताक्षर किया है, ये आपका ऑस्टिन यूनिवर्सिटी यानी ऑस्टिन विश्वविद्यालय के साथ हस्ताक्षर किया है, यानी स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज निर्माण करने के लिए। ये कहाँ पर आपका है, अमेरिका स्थित विश्वविद्यालय है। और इन्वेस्ट यूपी के तहत इनक्यूबेटर एक्सेलरेटर इकाइयों की स्थापना के लिए फिनटेक स्टार्टअप फाल्कन एक्स के साथ 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आपके 21 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 नवंबर का। इस टाइप के आप क्वेश्चन अगर पढ़े हो तभी कीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। और आप लोग हेलो एग्जाम को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसको लाइक भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 आते हैं हम लोग, साइबर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो साइबर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है आपका, ये आपका 1 वेडनेसडे ऑफ एवरी मंथ मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आपका ये, प्रत्येक महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है। और यह गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है, जिसमें कि हर महीने बुधवार को मनाया जाता है ये, क्योंकि साइबर अपराध को आमतौर पर कम करने के लिए ये जागरूकता और कम करने के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 47, लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
तो लोक अदालत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं देखे हैं? ये गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित था, तो ये आपका सही ऑप्शन दिया हुआ। प्रथम लोक अदालत शिविर गुजरात में आयोजित किया गया था, ये भी सही है। इस साफ साफ का नन ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई है? तो कितने जिलों में लागू कर दिया गया है? ये आपका 7 जिलों में लागू कर दिया गया है। कितने जिलों में? 7 जिलों में। इसमें आपके कौन कौन से जिले हैं? नोएडा है, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज, जो कि दूसरे चरण पर आपका वाराणसी, कानपुर में लागू किया गया है। 49 आते हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? ये पूछा आपका क्वेश्चन। तो चार्जिंग और संरचना के निर्माण हेतु निवेश के समन्वय और सुविधा के लिए इन्वेस्ट यूपी को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। उसके बाद क्या करें? नई नीति के लागू होने की तारीख से 5 वर्ष तक उपभोक्ता को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा। तो इसमें हाँ 5 वर्ष के लिए टैक्स से छूट है। इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी नंबर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 50, प्रतिष्ठित स्टॉकहोम जूनियर जल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? कौन सा पुरस्कार? प्रतिष्ठित स्टॉकहोम जूनियर जल पुरस्कार 2022। तो इसको किसने जीता है? एनाबेल एम रेसन ने इसको मिला है। किसको मिला है? एनाबेल एम रेसन को, जो कि एक कनाडा के एक छात्रा ने, ये कौन है? कनाडा के एक छात्रा है, जो कि हानिकारक शैवाल को उगने का इलाज और रोकथाम करने के तरीके शोध के लिए इन्हें दिया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 51, जनजाति विकास रिपोर्ट 2022 लॉन्च की गई है। किसके द्वारा लॉन्च की गई? यानी किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है? किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है आपका? ये आपका भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन के तहत जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52, यह रिपोर्ट आदिवासी विकास रिपोर्ट क्या है? 2022 को भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन द्वारा लॉन्च किया गया था। ये 1947 के बाद अपनी तरह का पहला होने वाला दावा करता है, और लगभग मध्य प्रदेश, जो मध्य भारत देश के 80% आदिवासी समुदाय का निवासी स्थान है। यानी जो मध्य भारत है वहाँ पर लगभग 80% आदिवासी रहते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 52, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो मत्स्य बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 2006 में। ये आपका पिछला टेस्ट में भी आपका क्वेश्चन था, इसको एक्सप्लेन नहीं करने जाएगा। 53, निम्नलिखित में से किस राज्य में पक्के टाइगर रिजर्व स्थित है? कहाँ पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। थोड़ा इसमें डिटेल दे लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में, ये पूर्वी हिमालय के तलहटी में स्थित है, ये जो कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है। ये अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं 54, इंडिया केम 2022 के 12वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इंडिया केम 2022 का किस किस शहर में किया गया है? ये आपका किस लिए किया जाता है? ये रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग और रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के संयुक्त रूप से फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के साथ मिलकर नवंबर 2022 में ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? ये नई दिल्ली में। किसके द्वारा? फिक्की के द्वारा। इस हिसाब से ऑप्शन ये नन ऑफ दीज हो जाएगा। 54 में आते हैं। 54 क्या? गोवा समुद्री संगोष्ठी आयोजित की जाती है। तो कहाँ की जाती है गोवा समुद्री संगोष्ठी? द्विवार्षिक किया जाता है, वार्षिक किया जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष बाद किया जाता है, उपरोक्त रूप से कोई नहीं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके? डिटेल देख लेते हैं हमसे हम। तो ये आपका सॉरी मांगदेछु जल विद्युत परियोजना है, जो कि ये भारत की सहायता से नहीं। क्वेश्चन नंबर 55 छूट गया था, 55 पहले देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में मांगदेछु जल विद्युत परियोजना स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है आपका? ये भूटान में स्थित है और भारत के सहयोग से स्थापित किया गया है। ये किसके सहयोग से? भारत के सहयोग से। और ये गोवा समुद्री संगोष्ठी आयोजित की जाती है। तो ये द्विवार्षिक किया जाता है, यानी कि 2 साल में एक बार किया जाता है।
जो कि अभी 2022 गोवा में द्विवार्षिक गो संबंधी संगोष्ठी का चौथा संस्करण आयोजित किया गया था ये। और ये किस लिए होता है? हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा की चुनौतियों से रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय संविधान के किस भाग में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है? किस में किया गया? ये आपका डीपीएसपी में किया गया है, यूसीसी का यूनिफॉर्म सिविल कोड। पार्ट कौन सा हो जाएगा आपका? ये पार्ट 4 हो जाएगा, आर्टिकल 40। नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 है, 44। और इसको लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? गोवा है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58 नंबर। उत्तर प्रदेश के गुलाबो सिताबो कठपुतली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके संदर्भ पूछा है? गुलाबो सिताबो कठपुतली। यह एक प्रकार का दस्ताना कठपुतली शो है। यह विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। ये आपका क्या है? एक दस्ताना कठपुतली शो है, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है? ये आपका वाराणसी के क्षेत्र में किया जाता है, वाराणसी में नहीं किया जाता, ये आपका लखनऊ में किया जाता है। इस ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। कहाँ किया जाता है? ये लखनऊ में प्रदर्शित किया जाता है। 59 आते हैं हम लोग। चित्रकला के बुंदेली शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं हम लोग। इस चित्रकला को ओरछा साम्राज्य के तहत स्वर्ण युग रूप में देखा गया है। किस रूप में देखा गया है? स्वर्ण रूप में देखा गया। किसके द्वारा? ओरछा साम्राज्य के द्वारा। दूसरा, चित्रकला का विषय स्थानीय त्योहार जैसे करवा चौथ, दीपावली, आहोई, अष्टमी, नागपंचमी आदि पर आधारित होता था। इस चित्रकला का अभ्यास सामान्य तौर पर पुरुष द्वारा किया जाता है। यह धार्मिक प्रतीकों से रहित है। तो इसमें देखते हैं हम लोग, यह चित्रकला ओरछा साम्राज्य के तहत ही मनाया जाता था और ये 15वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया था। और राजा ओरछा के समय में पेंटिंग अपने चरम पर पहुंच गए थे और उन्होंने मथुरा में केशव देव के मंदिर का भी निर्माण कराया था। हिसाब से ऑप्शन 1 फर्स्ट सही हो जाएगा। यह धार्मिक प्रतीक से रहित है, तो धार्मिक प्रतीकों से रहित नहीं था ये। दूसरा क्या? ये चित्रकला का विषय थीम क्या था? करवा चौथ, दीपावली, आहोई, अष्टमी, नागपंचमी, ये सभी आपके चित्रकला के थीम होते थे। इस चित्रकला का अभ्यास सामान्यतः पर पुरुष द्वारा किया जाता था। इस तरह के जो अभ्यास थे किसके द्वारा किए जाते थे? आपके ये महिलाओं द्वारा किए जाते थे। इस आपका ऑप्शन ये तीसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। किसके द्वारा किए जाते थे? महिलाओं द्वारा किए जाते थे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 60 में। कथन और गाड़ दिया, भारत में चरस और गांजा प्रतिबंधित है। ये क्या कह रहा है? स्वापक औषध एवं मन प्रभावी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम 1985 ने इन्हें नारकोटिक्स औषध के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो दोनों आपका ऑप्शन ये सही है। कथन और कारण। दुर्लभ रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके पूछा है? दुर्लभ रोगों के संदर्भ में। लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर एक प्रकार का दुर्लभ रोग है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2021 में दुर्लभ बीमारी के संदर्भ में राष्ट्रीय नीति जारी की थी। इसमें आपका दोनों ऑप्शन सही है। क्या सही है? दोनों ऑप्शन सही है। इसका डिटेल देखते हैं। जो दुर्लभ बीमारियों की लगभग संख्या 6000 से 8000 है, जो कि लगभग 5% भी कम उपचार इसका उपलब्ध है। इसमें लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर क्या होता है? लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, पोम्पे डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये सब क्या हैं? एक प्रकार के जो फेफड़ों, पाचन तंत्र और शरीर के अन्य अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं और लगभग 55% दुर्लभ बीमारियों का एक प्रमाणित उपचार उपलब्ध नहीं है। इनमें से लगभग 10 में से एक रोगी का ही रोग उपचार हो पाता है। और यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दुर्लभ रोग के रोगियों के इलाज हेतु 2021 में एनपीआरडी की शुरुआत की थी। हिसाब से ऑप्शन आपका दोनों सही हो जाएगा, ए एंड बी। फाल्कन हेवी रॉकेट लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ये स्पेस एक्स के द्वारा ये फाल्कन हेवी रॉकेट लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? आपका स्पेस एक्स के द्वारा, जो कि रॉकेट को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर
के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से भू समकालिक पृथ्वी के कक्ष में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 में क्या आपका तरलता समायोजन सुविधा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। इसमें देखते हैं यह मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाकर और घटाकर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का प्रबंधन कर सकता है। दूसरा क्या करा, इसे वर्ष 1998 के बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों हेतु नरसिम्हा समिति के परिणाम के एक भाग के रूप में पेश किया गया था। कौन सा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। देखते हैं इसको, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को। तो क्या है, इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए मनी सप्लाई कम या ज़्यादा करता है, और इसे 1998 के बैंकिंग क्षेत्र को सुधारित नरसिम्हा कमेटी के द्वारा ये पेश किया गया था। साफ साफ का ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, दोनों सही हो जाएगा। जैसे कि रेपो रेट में घटाना बढ़ाना ही आरबीआई करता है, जिसकी वजह से लिक्विडिटी को कम ज़्यादा कर सकता है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है आरबीआई। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 66 शाकंभरी मेला का आयोजन कहाँ होता है। तो ये कहाँ पर होता है, ये आपका सहारनपुर में होता है। शाकंभरी मेला कहाँ पर होता है, सहारनपुर में होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं 65 में सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है सिटी फाइनेंस 2022? ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 में क्या है, ओ क्वेश्चन नंबर 66, सॉरी 36 नहीं 66 है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसे 1 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। ये क्या है, इसे चावल के उत्पादन के लिए धान का कटोरा अर्थात चावल का कटोरा के रूप में जाना जाता है। इससे क्या है, मध्य प्रदेश से अलग करके आपका क्या बनाया गया था, ये छत्तीसगढ़ बनाया गया था। ये आपका ऑप्शन सही है। और दूसरा क्या है, ये इसे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। इस हिसाब से ऑप्शन ये दोनों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप ऑप्शन दोनों इसमें सही हो जाएगा। और आपका इसी डेट पर आपका झारखंड से और बिहार से झारखंड भी बनाया गया था। अगर छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और झारखंड और उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। अगर इसकी राजधानी की बात की जाए तो राजधानी क्या है इसकी, रायपुर है। और यहाँ पर कौन कौन सी जनजाति पाई जाती हैं, हल्बा हो गया, गोंड, भूमिया, बैगा, ये आदि प्रकार की जनजातियाँ यहाँ पर उपलब्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 67 दूसरी भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता आयोजित की गई थी। कहाँ पर की गई थी दूसरी भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता, ये डिफेंस गुजरात में की गई थी। ये गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया था। ये रक्षा और सुरक्षा सहयोग के समन्वय और सुदृढ़ीकरण के लिए किया गया था। ये क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 68 पर। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ये आपका क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है, अगर आपको रटा हुआ है तो करिएगा, अन्यथा आप इसको छोड़ दीजिएगा। क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। ये आपका किसके साथ साझा नहीं करता, कुशीनगर के साथ ये आपका स्टेट साझा नहीं करता। और नेपाल की बात की जाए तो नेपाल कितने जिलों से अपनी बाउंड्री साझा करता है, तो इसमें आपका पीलीभीत है, श्रावस्ती, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर, ये आपके बॉर्डर शेयर करते हैं। और आप लोग बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो 4 स्टेट से अपना बाउंड्री शेयर करता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 69 प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। इसमें कौन सा स्थान है, प्लास्टिक अल्टरनेटिव के में 8वां स्थान है। इसमें कौन सा स्थान है, ये 8वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 70 में। 70 में क्या है, मेला दिया हुआ और स्थान दिया हुआ है, उसमें क्या करना आपको, मैचिंग करना है। क्या करना आपको, मैचिंग करना है। नौचंदी मेला, राम बारात, रथ मेला, देवा मेला। तो नौचंदी मेला आपका कहाँ होता है, सैयद सलार के
नौतनवेला सैयद सलार के रूप में मनाया जाता है। ये आपका कहाँ पर होता है? मेरठ में मनाया जाता है। कहाँ पर? मेरठ में। फिर क्या है? राम बारात मेला। राम बारात आपका कहाँ होता है? ये आगरा में। उसके बाद रथ मेला आपका कहाँ मनाया जाता है? ये मथुरा में होता है आपका रथ मेला, भगवान श्री कृष्ण। मथुरा मेला में। और देवा मेला आपका बाराबंकी में। रथ मेला भगवान रंगनाथ के सम्मान में वृंदावन में आयोजित किया जाता है। देवा मेला आपका बाराबंकी में होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम यानी कि IIGM 2022 की क्या थीम थी? तो इसकी क्या थीम थी? इसका थीम था आपका भारत के सशक्तिकरण के लिए प्रौद्योगिकी के दशक का उपयोग। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 72। विश्व पहली चैंपियनशिप WBC में भारत का पहला रजत पदक किसने जीता है? किसने आप इसको जीता है? पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है इसमें? नहीं, कांस्य। क्या दिया उसमें? विश्व पहली चैंपियनशिप WBC में भारत का पहला रजत पदक किसने जीता है? रजत पदक मतलब सिल्वर मेडल किसने जीता है? किसने जीता है इसमें? प्रसन्ना शेषाद्री ने जीता है। किसने जीता आपका? ये प्रसन्ना शेषाद्री ने। विश्व पहली चैंपियनशिप में ये 11 साल की कोशिश के बाद ये पहला क्या आपका सिल्वर मेडल है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 73 में, भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का पूर्ण सदस्य कब बना? तो सदस्य कब बना था ये? 2000 कब बना आपका? ये 2010 में बना था। किसका? FATF का। 2006 में आपका ये पर्यवेक्षक के स्थिति में शामिल हुआ था और 2010 में आपका ये पूर्णतः सदस्य बन गया था। और इसका अगर सचिवालय की बात की कहाँ पर? ये पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के मुख्यालय में स्थित है इसका। और ये किससे रिलेटेड होता है FATF? ये मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद से को रोकने के लिए FATF बनाया गया है। सॉरी। भारत में मूल रूप से राजद्रोह कानून का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो भारत में जो राजद्रोह कानून तैयार किया गया था ये किसके द्वारा तैयार किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? ये मैकाले द्वारा किया गया था। राजद्रोह का ये मसौदा पूरा कब किसके द्वारा किया गया था? मैकाले द्वारा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 75। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में निम्नलिखित में किस देश 2022 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? तो जो फीफा 2022 हुआ था ये किस देश में हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? ये कतर में हुआ था। और इसमें कमेंट करके बताइएगा कि भारत को कितने गोल्ड मिले हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 76। इसमें क्या दिया है? लिस्ट 1 लिस्ट 2 क्या करना है? मैच करना। स्टेट है और डांस है। नागालैंड, चांगलो, गोवा, फुगदी, त्रिपुरा, होजागिरी, अरुणाचल प्रदेश वाडोछम। तो अगर बात किया जाए तो नागालैंड का कौन सा इसमें है? चांगलो है, ये जनजाति डांस और यहाँ की जनजाति भी चांगलो है। अगर क्या है, क्या बताया हमने? चांगलो। तो आपका 1 का A हो जाएगा। इसके बाद गोवा का आपका फुगदी है, त्रिपुरा का होजागिरी है, अरुणाचल प्रदेश का इसमें वाडोछम है। तो इस ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? A नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि सभी सीधा सीधा मैचिंग है। और अगर कुछ स्टेट को और देखें तो असम का आपका बिहू और झुमरी फेमस है, छत्तीसगढ़ का राउत नाच हो गया, गुजरात का डांडिया है, और पंजाब का भांगड़ा है, और क्या त्रिपुरा का होजीगिरी हो गया, उत्तर प्रदेश का आपका मयूर और चरकुला डांस हो गया। अगला क्वेश्चन आते हैं सैंडलवुड स्पाइक डिसीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? सॉरी, इसमें थोड़ा, तो इसमें देखते हैं कौन सा कथन सही है। यह एक पहली बार तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया था। यह एक संक्रामक रोग है जो फाइटोप्लाज्म के कारण होता है। किसके बारे में पूछा है? सैंडलवुड स्पाइक डिसीज। तो ये आपका फाइटोप्लाज्म के कारण ही होता है, जो कि सबसे पहले ये कर्नाटका में देखा गया था। तो इस ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? केवल C नंबर, केवल 2, क्योंकि कर्नाटका में सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था। मिशन इंद्रधनुष का संबंध है
तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? ये मास इम्यूनाइजेशन से संबंधित है। किससे है? सामूहिक टीकाकरण से, यानी किसमें? टीका लगाने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 79 में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया गया था? कहाँ किया गया? ये लखनऊ में किया गया था। कहाँ पर? ये लखनऊ में। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा ये लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया गया है। और जो इसका उद्देश्य क्या था? उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देना है। लास्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सासा समिति से संबंधित है? क्या दिया है? सासा से कौन संबंधित है? ये आदिवासी समुदाय से संबंधित है। किससे रिलेटेड है? ये ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड है। तो हमारे 80 क्वेश्चन समाप्त होते हैं आज, और कल हम यहाँ आपको 81 से 150 तक क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा, और अच्छी लगी हो क्लास तो आप लाइक करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शेयर करेंगे ताकि और लोगों तक क्लास पहुंच जाए। सब्सक्राइब करने से आपका क्या होगा? क्लास जैसे क्लास में अपलोड करेंगे आपको क्लास तुरंत मिल जाएगा। तो क्लास हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।